कि इस वीडियो में हम आपको प्रबोधिनी एकादशी की व्रत कथा सुनाएंगे और इसको देवउठनी एकादशी भी कहा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। ब्राह्मण बोले, हे मुनि, सर्वोत्तम पापों को दूर करने वाली, पुण्य को बढ़ाने वाली, बुद्धिमानों को मोक्ष देने वाली प्रबोधिनी एकादशी का महात्मा सुनो। हे विप्रेंद्र, भागीरथी गंगा पृथ्वी पर तभी तक गरजती है जब तक पापों को नाश करने वाली कार्तिक में प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती। तीर्थ समुद्र सरोवर तभी तक गरजते हैं जब तक कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती। 1000 अश्वमेघ और 16 सूर्य का फल मनुष्य को प्रबोधिनी के उपवास से मिलता है। नारद जी बोले, एक बार भोजन से निरक्त भोजन से और उपवास से क्या पुण्य होता है, सो मुझसे कहिए। ब्राह्मण जी बोले, एक बार भोजन से एक जन्म का पाप, 6 काल भोजन करने से 2 जन्म के पापों और उपवास से 7 जन्म के पापों का नाश होता है। हे पुत्र, जो वस्तु त्रिलोकी में कठिनता से मिलती है, जो मिल नहीं सकती और जो दिखाई नहीं देती, ऐसी वस्तु को प्रबोधिनी देती है। सुमेरु और मंदराचल पर्वत के समान पापों को भी यह एकादशी भस्म कर देती है। हजारों पूर्व जन्मों के किए हुए दुष्कर्मों को जागरण करने से रुई के ढेर की तरह प्रबोधिनी जला देती है। जो स्वभाव से विधि पूर्वक प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करता है, उसको जैसा फल कहाँ है, उसके जैसा फल कहाँ है, वैसा ही प्राप्त होता है। व्रत को बिगाड़ने वाला नास्तिक, देवनिंदक, कर्म स्त्रीगामी, मूर्ख, उपकार को ना मानने वाला, धोखा देने वाला, इन मनुष्य के शरीर में धर्म नहीं रहता। जो ब्राह्मण सुहागिन अथवा विधवा ब्राह्मणी से विषय करता है, वह वंश रहित नष्ट हो जाता है। जो अधर्म ब्राह्मण पर स्त्री गमन करता है, उसके संतान नहीं होती। जो गुरु और ब्राह्मणों को हाकार दिखलाता है, उसका पुण्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है और धन संतान नहीं होती। जो नीच मनुष्य साधुओं का अपमान करके प्रसन्न होते हैं और जो अपमान करने वालों को नहीं रोकते, वे अपने कुल का नाश देखते हैं। सट चुगलखोर और भ्रष्टाचारी, इनकी दान और हवन करने से भी गति नहीं होती। इसलिए जिससे संसार में निंदा हो, ऐसा कोई बुरा काम नहीं करना चाहिए। अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे धर्म नष्ट ना हो। कोई अपने मन में ये सोचते हैं कि हम प्रबोधिनी का व्रत करेंगे तो ऐसा विचार करने से ही उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कोई प्रबोधिनी की रात्रि को जागरण करता है, वह बीते हुए, वर्तमान और भविष्य के 10,000 कुल को विष्णु लोक में पहुंचा देता है। उसके पितृगण पूर्व जन्म के कर्मों से प्राप्त हुए नगर के दुखों से छूटकर विष्णु लोक में प्रसन्न और सुशोभित होकर निवास करते हैं। सब तीर्थों में स्नान करने और गो स्वर्ण पृथ्वी का दान करने से फल नहीं मिलता, जो एकादशी के जागरण से मिलता है। जैसे मनुष्यों की मृत्यु निश्चय है, वैसे ही धन का नाश भी निश्चय है। यह समझकर हे मुनि श्रेष्ठ, एकादशी का उपवास करना चाहिए। जो कोई विधि पूर्वक प्रबोधिनी का व्रत करता है, उसके घर में त्रिलोकी के सब तीर्थ आ जाते हैं और वही ज्ञानी, योगी, तपस्वी और जितेंद्रिय है, उसी को भोग और मोक्ष मिलता है। यह एकादशी विष्णु की प्यारी है और धर्म के सार को देने वाली है। इसका एक बार व्रत करने से ही मोक्ष भागी हो जाता है। सब धर्मों को छोड़कर इसका उपवास करना चाहिए। कर्म, मन, वाणी से जो कुछ पाप किया है, उसको प्रबोधिनी के जागरण से भगवान दूर कर देते हैं। हे वस्त्र प्रबोधिनी एकादशी के दिन प्रबोधिनी के दिन मनुष्य भगवान के निमित्त स्नान, दान, जप, होम जो कुछ करता है वह अक्षय होता है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करके भक्ति से भगवान का पूजन करते हैं, उनके 100 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत से भगवान को प्रसन्न करके 10 दिशाओं में प्रकाश करता हुआ मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। यह पवित्र एकादशी धन धान्य को देने वाली है और सब पापों को दूर करने वाली है। भक्ति पूर्वक इसका व्रत करने से कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। सूर्य चंद्र के ग्रहण में स्नान दान से जो फल प्राप्त होता है, उससे 1000 गुना फल एकादशी के जागरण से मिलता है। प्रबोधिनी के दिन स्नान, दान, जप, होम, सर्वव्याध्या, भगवान का पूजन, इसमें से जो कुछ किया जाए उसका करोड़ गुना फल होता है। कार्तिक की एकादशी का व्रत न करने से जन्म भर का किया हुआ सब पुण्य वृथा है।
विप्रेंद्र इसलिए सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले जनार्दन भगवान की सतन से सेवा करनी चाहिए, यतन से सेवा करनी चाहिए। जो विष्णु भक्त कार्तिक में पराये अन्य को स्वीकार नहीं करता उसको चंद्रोदय का फल प्राप्त मिलता है। कार्तिक में मधुसूदन जैसे शस्त्र की कथा वार्ता से प्रसन्न होते हैं, वैसे ही यज्ञ और हाथी आदि दान से नहीं होते। जो मनुष्य कार्तिक में विष्णु की विष्णु की कथा को पूरी अथवा उसका आधा अथवा चौथाई श्लोक कहते हैं, वे सुनते हैं, उनको 100 गो दान करने का फल मिलता है। ये मुने कार्तिक के महीने में सब धर्मों को छोड़कर मेरे सामने बैठकर कथा करनी और सुननी चाहिए। कल्याण के लिए अथवा धन के लोभ से जो कार्तिक में भगवान की कथा कहता है वह अपने सैकड़ों कुलों का उद्धार कर देता है। जो भगवान के प्रबोध के दिन कथा कहते हैं वह सुनते हैं, हे मुने उनको सप्तद्वीप युक्त पृथ्वी के दान का फल मिलता है। फिर नारद जी बोले, हे स्वामी, फिर नारद जी बोले, स्वामिन एकादशी की विधि मुझसे कहो, जिस एकादशी के करने से जैसा फल मिले सो कहिए। यह सुनकर ब्राह्मण जी बोले, हे द्विजोत्तम एकादशी को प्रातःकाल उठकर दातून करके स्नान करें। नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी अथवा घर में स्नान करके केशव भगवान का पूजन करें। फिर कथा सुने। नियम के लिए यह मंत्र पढ़े। एकादशी को निराहार व्रत करके दूसरे दिन भोजन करें। हे पुण्यादि कक्ष में आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इस मंत्र को चक्रधारी भगवान के सामने पढ़ें। भक्ति भाव से प्रसन्नता पूर्वक उपवास करें। रात्रि में भगवान के समीप बैठकर जागरण करें। हे मुने, जो गाता है, नाचता है, बाजे बजाता है अथवा भगवान की कथा को कहता व सुनता है, वह पुण्य आत्मा तीनों लोक के ऊपर निवास करती है। कार्तिक में प्रमोदनी के दिन बहुत से फूल, फल, कपूर, अगर कुमकुम से भगवान का पूजन करना चाहिए। एकादशी के दिन लोभ ना करना चाहिए, निलोभ होकर दान करना चाहिए, इससे अस्क्य पुण्य प्राप्त होता है। एकादशी जागरण अनेक प्रकार के सुंदर फलों से भगवान का पूजन और शंख में जल भरकर जनार्दन को अर्घ देना चाहिए। तीर्थों में स्नान और अनेक प्रकार के दान करने से जो फल प्राप्त होता है उससे करोड़ गुना फल प्रमोद अर्घ देने से मिलता है। हे मुनि श्रेष्ठ, जो दिव्य अगस्त्य फूलों से जनार्दन का पूजन करता है उसके लिए इंद्र भी हाथ जोड़ता है। हे विप्रेंद्र, तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान वह फल नहीं देते जैसा अगस्त्य के फलों से जो कार्तिक में भक्ति पूर्वक भगवान की बेलपत्र से पूजा करते हैं उनकी मुक्ति हो जाती है। यह वस्त्र कार्तिक में जो तुलसी के पत्ते और फूल से जनार्दन की पूजा करते हैं उनके 10,000 वर्ष के पाप भस्म हो जाते हैं। तुलसी का दर्शन, स्पर्श, ध्यान, कीर्तन, नमस्कार, स्तुति करने से, पौधा लगाने से, सींचने और नित्य पूजन करने से तुलसी शुभ फल देती है। जो मित्र प्रति तुलसी की 9 प्रकार की भक्ति करते हैं वे करोड़ों युगों तक वैकुंठ में निवास करते हैं। मुने, लगाई तुलसी की जब तक जड़ें फैली हैं उतने ही हजारों युगों तक उनका पुण्य फैलता है। जो कदम के फूलों से जनार्दन की पूजा करते हैं वे चक्रधारी भगवान की कृपा से यमलोक में नहीं जाते हैं। कार्तिक में गुलाब के फूलों से जो परम भक्ति से भगवान का पूजन करता है वह मुक्ति का भागी होता है। बकुल और अशोक के फूलों से जो भगवान की पूजा करते हैं उनको जब तक सूर्य चंद्र है तब तक शोक नहीं होगा। जो सफ़ेद या लाल कनेर के फूलों से जगन्नाथ की पूजा करते हैं उनके चारों युगों में केशव भगवान प्रसन्न रहते हैं। जो बड़भागी मनुष्य उनको करोड़ों गोदान फल मिलता है। जो धूप के अंकुर से भगवान का पूजन करते हैं उनको पूजा का 100 गुना फल प्राप्त होता है। जो धूप के अंकुर से भगवान का पूजन करते हैं उनको पूजा का 100 गुना फल प्राप्त होता है। हे नारद, जो
पत्तों से सुखदायी ठोकरे पत्तों से सुखदायी भगवान का पूजन करते हैं। वे भयंकर यमलोक के मार्ग को सरलता से पार कर जाते हैं। जो वर्षा ऋतु में चंपा के फलों से देवेश भगवान का पूजन करते हैं, वे मनुष्य फिर संसार में जन्म नहीं लेते। हे विप्रेश, जो मनुष्य जनार्दन भगवान के ऊपर कड़की का फूल चढ़ाते हैं, उनको एक पल स्वर्ण चढ़ाने का फल मिलता है। जो मनुष्य स्वाधीन केतकी का फूल जनार्दन भगवान पर चढ़ाता है, गरुड़ ध्वज भगवान उनके करोड़ों जन्मों के पापों को भस्म कर देता है। जो कुमकुम के समान लाल रंग की सुहागिनता छत्रपति का में निवास होता है। सुहागिन सुगंधित छत्रपति का फूल जगन्नाथ पर चढ़ाता है, उसका श्वेत द्वीप में निवास होता है। हे ब्राह्मण, इस प्रकार भक्ति मुक्ति को देने वाले केशव भगवान का रात्रि में पूजन करके प्रातःकाल उठकर नदी तट पर चला जाए। वहाँ स्नान जप और नित्य कर्म करके घर जाकर विधि पूर्वक केशव भगवान का पूजन करें। व्रत के धारण के लिए बुद्धिमान मनुष्य ब्राह्मण भोजन करावे। भक्ति युक्त चित्त से सिर झुकाकर क्षमा मांगे। फिर भोजन वस्त्र से गुरु की पूजा करनी चाहिए। जो और चक्रपाणी भगवान को प्रसन्न करने के लिए दक्षिणा और वो देनी चाहिए। जो वस्तु छोड़ी है, उन नियमों को ब्राह्मणों के सामने छोड़ना चाहिए और दक्षिणा देनी चाहिए। हे राजन, नपत भोगी मनुष्य अच्छे ब्राह्मणों को भोजन करावे। अयाचित नियम से स्वर्ण रहित बैल का दान करे। जिसने मांस भक्षण छोड़ दिया है, उसको दक्षिणा रहित गोदान देना चाहिए। आंवले से स्नान करने के नियम में दही और शहद देना चाहिए। जो फल छोड़े हो तो फल का दान करना चाहिए। तेल छोड़ा हो तो घी देना चाहिए, घी छोड़ा हो तो दूध देना चाहिए। राजन, भूमि पर सोने वाले को गंधता और चादर समेत शैया देनी चाहिए। पर्वत पर भोजन करने वाले बर्तन में घी भर कर देना चाहिए। मौन धारण करने वाले को छठा तिल और सुमन देना चाहिए और ब्राह्मणी को घी मिला हुआ भोजन करना चाहिए। बाल धारण करने वाले को भट्टा जूता त्याग करने वाले को एक जोड़ा जूता दान देना चाहिए। मान छोड़ने वाले को बुरा देना चाहिए। विष्णु के मंदिर में अथवा वेद स्थान में नित्य दीपक जोड़ना चाहिए। नियम की साप्ताहिक में तांबे या स्वर्ण की डाली घी भरकर उसमें लाख बत्ती लगाकर विष्णु के भक्त ब्राह्मण को देना चाहिए। एक दिन छोड़कर उपवास करने में 8 कलश वस्त्र और स्वर्ण से सुशोभित करके देना चाहिए। जो ये सब ना बन सके तो ब्राह्मण का वचन ही सब सिद्धियों को देने वाला है। ब्राह्मणों को नमस्कार करके विदा करें, फिर आप भोजन करें। 4 महीनों में जो छोड़ा है उसकी प्राप्ति करें। हे राजेंद्र, जो बुद्धिमान इस प्रकार आचरण करता है उसको अनंत फल मिलता है। अंत में वैकुंठ को जाता है। जो मनुष्य चतुर्मास के नियमों को निविदित प्राप्ति कर लेता है, वह प्रत्या अथवा मुक्त हो जाता है। हे महिपाल, ऐसा करने से व्रत पूर्ण हो जाता है। यदि व्रत बिगड़ जाए तो मनुष्य अंधा व कोढ़ी हो जाता है। जो मुझसे पूछा था वह मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से भी गोदान करने का फल प्राप्त होता है। गोदान करने का फल होता है। तो यहाँ पर देखिए, हमने आपको आज एकादशी की कथा सुनाई और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया, तो आप इस वीडियो को फुल जरूर सुनिएगा। कोशिश करेंगे कि आज अपलोड कर दें, वरना कल अपलोड कर देंगे। और यहाँ पर हमने भगवान के चरणों में तुलसी पत्र चढ़ा दिया, जो हमने ध्यान ले रखा था। भगवान के लेते हैं। शिवनारायण 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 शिवनारायण। आइए अब हम साथ में तुलसी माता जी की आरती कर लेते हैं जल्दी से। जय शिवनारायण जय शिवनारायण जय शिवनारायण जय शिवनारायण जय शिवनारायण जय शिवनारायण जय शिवनारायण। आप सभी आरती ले लीजिए।
और यहाँ पर हमारी आरती हो चुकी है। अब हम यहाँ पर घंटी बजा देंगे और आपको पानी का लोटा भी भरकर जरूर रखना है और इसको आप तुलसी जी में डाल सकते हैं। काफ़ी लोग नहीं डालते हैं एकादशी के दिन, लेकिन हमें डालना चाहिए, तो आप जरूर डालें। और आप आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं कल आपको कार्तिक मास के 32वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी, जय श्री राधे।